SQL is a combination of SQL along with the procedural features of programming language। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, प्रोसीजरल फीचर्स का यूज़ करते हैं PL SQL में, और SQL में सिर्फ हम कमांड्स का यूज़ करते थे। इसका जो PL SQL का जो ब्लॉक होता है वो 3 ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इसका होता है डिक्लेरेशन, जहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इस सेक्शन में हम कीवर्ड यूज़ करते हैं, डिक्लेयर कीवर्ड। उसके बाद हम जो जितने भी वेरिएबल्स हमें डिक्लेयर करने होते हैं वो यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं। फिर आता है एग्जीक्यूटेबल कमांड्स। इसमें क्या होता है, जो भी आपका कोड होता है, जैसे हमें सपोज करो हमें 2 डिजिट्स का सम करना है, तो डिक्लेरेशन सेक्शन में तो हम क्या करेंगे, 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल का हमें सम करना है, और उन दोनों की वैल्यू हमें थर्ड वेरिएबल में स्टोर करनी है। तो कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। और एग्जीक्यूटेबल कमांड्स में हम क्या लिखेंगे, ये इसमें कीवर्ड यूज़ होता है बिगिन कमांड, बिगिन कीवर्ड यूज़ होता है। बिगिन कीवर्ड के अंदर हम लिखेंगे जो दोनों वेरिएबल का जो हमें सम करके थर्ड वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर करवानी है वो इसके अंदर हम लिखेंगे। जैसे सपोज करो a+b की वैल्यू हमें किस में स्टोर करानी है, c में। तो हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करे थे डिक्लेरेशन सेक्शन में, a, b एंड c। और बिगिन सेक्शन में हम लिखेंगे a+b C इक्वल्स टू a+b। और फिर हमें लास्ट में एंड, हमारे प्रोग्राम को एंड करना होता है। वो किस कीवर्ड के थ्रू करते हैं, एंड कीवर्ड के थ्रू करते हैं। उसके बाद हमें सेमीकोलन लगाना होता है। इसका ये 3 ब्लॉक्स में हमारा PL SQL के जो प्रोग्राम्स हैं वो 3 ब्लॉक में डिवाइड होते हैं। हमारा सिंपल सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है जिसमें हमें मैसेज प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड। तो डिक्लेयर सेक्शन में हमने एक मैसेज क्या है, मैसेज यहाँ पे एक वेरिएबल का नेम है, वेर के 2 मतलब डेटा टाइप है। मैसेज की जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, वेर के टाइप का है। उसकी हमने जो लेंथ दी है वो 20 साइज दी है, ठीक है। उसके अंदर हमने मैसेज लिख दिया हेलो वर्ल्ड। हम यहाँ भी मैसेज लिख सकते हैं या डायरेक्ट हम यूज़र से भी इनपुट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बिगिन सेक्शन में अपन dbms_output.put_line, ये यहाँ पे कोई भी मैसेज जब आपको स्क्रीन पे प्रिंट कराना होता है तो वो इसके अंदर होता है। जैसे C के अंदर अपन printf लिखते हैं और उसके अंदर C आउट लिखते हैं C++ के अंदर, वैसे ही PL SQL के अंदर जो कोई भी मैसेज अगर स्क्रीन पर प्रिंट कराना है उसमें होता है dbms_output_put_line। इसके अंदर फिर आपने मैसेज जो आपका वेरिएबल था वो लिख दिया। उस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर थी, हेलो वर्ल्ड। और लास्ट में अपन ने एंड कर दिया प्रोग्राम और सेमीकोलन लगा दिया। इससे क्या होगा कि आपका जो आउटपुट आएगा वो स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ जाएगा, हेलो वर्ल्ड। आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ जिसमें हम क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। PL SQL में वेरिएबल डिक्लेयर करने का जो मेथड होता है वो ये होता है। डिक्लेरेशन सेक्शन में हमने लिया a क्या है, वेरिएबल का नेम है। जो भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है उसका नेम क्या है, a। इंटीजर क्या है, उसका डेटा टाइप है। फिर आप लगाते हो कॉलन इक्वल्स टू a की वैल्यू हमने क्या दी है यहाँ पे 10। फिर आपने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया है b, वो भी किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। उसकी वैल्यू हमने क्या दी है 20। फिर आपने एक और वेरिएबल c इंटीजर टाइप का लिया है जिसमें हम क्या करेंगे, a+b करेंगे, उसकी वैल्यू स्टोर करवाएंगे c के अंदर। और एक और आपने फोर्थ वेरिएबल लिया है f रियल। इसका हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट ही बिगिन सेक्शन में देंगे, ठीक है। a और b की वैल्यू तो हमने डिक्लेरेशन सेक्शन में ही इनिशियलाइज कर दी, लेकिन f जो रियल है इसकी वैल्यू हम वहीं देंगे, ठीक है। बिगिन सेक्शन में आपने आपका लॉजिक जो भी है कोडिंग करते हैं, यहाँ पे हम c इक्वल्स टू a+b मतलब a और b की वैल्यू सम करके उसकी वैल्यू किसके अंदर स्टोर हो जाए, c के अंदर स्टोर हो जाए। फिर इसे यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अब किसकी वैल्यू हमें प्रिंट करानी है, c की वैल्यू प्रिंट करानी है, क्योंकि a+b की वैल्यू हमने कहाँ स्टोर कराई है, c के अंदर। तो अब यहाँ पे हम किसकी वैल्यू प्रिंट कराएंगे, c की। तो मैसेज प्रिंट कराने के लिए वही dbms_output.put_line वैल्यू ऑफ c इज, फिर c लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 + 30। अब हमने जो f एक और वेरिएबल लिया था उसके अंदर हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं, f रियल टाइप का है, मतलब हम इसमें डेसिमल वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं। तो 70.0 डिवाइडेड बाय 3.0
इसका डायरेक्ट आंसर यहाँ इसने 70 को किससे डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। अब DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, इसके अंदर अपने किसकी वैल्यू प्रिंट करा दी, f की वैल्यू प्रिंट करा दी, और इसके बाद हमने हमारे प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के लिए हम वापस किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, एंड कीवर्ड का, और सेमीकोलन लगा देंगे। एग्जीक्यूट होगा तो आपका आउटपुट क्या आएगा, वैल्यू ऑफ सी में अपन ने क्या किया था, a प्लस बी, मतलब 10 प्लस 20, a की वैल्यू 10 थी, b की वैल्यू 20 थी, तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30। और वैल्यू ऑफ f में मतलब हमने क्या किया था, 70 डिवाइडेड बाय 3। हमने यहाँ पॉइंट्स में इसलिए लिया था, रियल लिया था, क्योंकि हमें डेसिमल वैल्यूज जब किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो पॉइंट्स में वैल्यू आती है, इसलिए हमने रियल डेटा टाइप लिया था। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 23.3। ठीक है, ये वाला कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा।